वालेकुम। अच्छा तो दोस्तों, जिस बाइक का मुझे, आपको और हमारे उस्ताद को इंतज़ार था वो मार्केट में आ चुका है और हमने परचेज़ भी कर लिया है। हमारी शॉप पे भी आ चुका है। इसका हमने रिव्यू भी कर लिया है, रिमांड भी ले लिया। 2,34,900 रुपये इसकी प्राइस है, मगर शोरूम वालों ने हमसे 2,36,000 रुपये लिया है। कहते हैं 2,35,000 का बाइक है। टैंकी का स्टिकर इन्होंने चेंज किया उस्ताद जी, मगर मुझे ज़ाती तौर पे ये स्टिकर नहीं अच्छा लगा। इससे बेहतर स्टिकर जो है वो 23 मॉडल वाला था। ये 23 मॉडल ये है कि चीज़ अच्छी थी, ये सामान अच्छा। ये मोनोग्राम बदली किया है और हारन का जो है आगे ये मोनोग्राम इस तरह का जिस तरह डाउन मॉडल सामान अच्छा दिया हुआ। होंडा के मॉडी गार्ड गिलास लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल ये देखें अभी पे चला गया। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, जिस बाइक का मुझे, आपको और हमारे उस्ताद को इंतज़ार था वो मार्केट में आ चुका है और हमने परचेज़ भी कर लिया है। हमारी शॉप पे भी आ चुका है। इसका हमने रिव्यू भी कर लिया है, रिमांड भी ले लिया। उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद जी, आप भी बाइक पे सफ़र किया आपने मेरे साथ, तो ये बाइक 2024 मॉडल आ चुका है। कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं, 77 चेंजेस वो कह रहे हैं। जिस तरह के जिस टैंकी का स्टिकर चेंज किया है कंपनी ने, और उसके अलावा इंजन और फ्रेम्स के अंदर उन्होंने चेंजिंग की है। तो आपने ख़ुद भी बाइक चलाया है, ये अभी देख लें बाइक का स्टिकर जो कि सबसे बड़ी चेंज जो कंपनी कहती है चेंज किया है जी। बाइक का स्टिकर जो कि हर साल चेंज है, ये तो चेंज होकर नज़र आ रहा है। तो बाकी क्या क्या चीज़ें आपके हिसाब से चेंज हुई हैं और आपको ये बाइक कैसा लगा है चलाने में? मुझे तो ये बाइक चलाने में कंफर्टेबल लगा है। ये चलाने में माशाल्लाह जो 2023 मॉडल था उससे अच्छा है। और इसकी ये प्राइस अगर देखें तो 2,34,900 रुपये इसकी प्राइस है, मगर शोरूम वालों ने हमसे 2,36,000 रुपये लिया है। कहते हैं 2,35,000 का बाइक है और 1,000 रुपये जो है वो उनकी वो जो बैटरी शैटरी वो डाल के देते हैं, उस चीज़ का उन्होंने लिया है। तो ये वैसे लेना तो नहीं चाहिए, पर चले उन्होंने ले लिया, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये उनका वो क्योंकि वो फिटिंग करके देते हैं तो ये तो हक बनता है उनका। मिठाई के पैसे बन गए बिल्कुल, मिठाई के वो। और ये देखो इनकी इसकी 125 की सीट, 125 की सीट बड़ी मज़ेदार है। इस पे बिल्कुल इस दफ़ा सीट बड़ी अच्छी बनाई है। वैसे सीट कवर भी चेंज है, मगर आरामदेह भी है। और बाइक की सीट जो है वो प्लास्टिक में दी गई है, बड़ी मज़े की। बिल्कुल इस पे चाहे जितना लंबा सफ़र कर लें आप इंशाल्लाह थकेंगे नहीं। और नीचे से बिल्कुल फॉर्म इसकी जो है नरम है और इसके शाख भी बहुत प्यारे हैं, लचकदार हैं। लेकिन दूसरी गाड़ियों से जो भी पीछे मॉडल आ चुके हैं उनसे काफ़ी आरामदेह गाड़ी है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बाइक हमने चलाया 2023 मॉडल भी बाइक हमने यूज़ किया है। उसके मुकाबले में 24 मॉडल कंफर्टेबल है, आरामदेह है, लॉन्ग रूट के लिए बड़ी अच्छी है। और कंपनी ने जो चीज़ें चेंज की हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में एक चीज़ को पकड़ के चेक करेंगे कि यार वाकई जो उन्होंने बोला है वो चेंज किया है कि नहीं। ये इनका जो पिछले टायर है 317 नंबर का सर्विस कंपनी का उन्होंने टायर लगाया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वही रिम है और वही स्पोक्स हैं, वही टायर इस्तेमाल किया गया है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। ये असल जो होंडा के जितने भी वो आ रहे हैं ना टायर, वो तकरीबन सर्विस में ही आ रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात है सर्विस कंपनी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। पैंथर ज़्यादा दो ही कंपनी चल रही है, पैंथर और सर्विस। आप ठीक कह रहे हैं, मगर स्पोक्स रिम यही वही पुराना सिस्टम जी वही है, स्पोक भी वही है, रिम भी वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है।
ठीक है, लैदे भी होता ना कि भाई एक पीछे वाले लैदे बड़े दे दिए हैं, डिस्क बड़े नहीं, वो चीज़ नहीं है। वो लेदर भी हम खोल के इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे यार। अंदर जो लेदर दिए 2023 मॉडल को भी हमने खोल के चेक किया था, लेदर जानकारी वही सेम है, ये इसमें फ़र्क है, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो किक की क्वालिटी भी वही लास्ट टाइम की तरह, मगर टैंकी का स्टिकर इन्होंने चेंज किया उस्ताद जी, मगर मुझे ज़ाती तौर पर ये स्टिकर नहीं अच्छा लगा। इससे बेहतर स्टिकर जो है वो 23 मॉडल वाला था, पता नहीं आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, ये ऐसे वो 24 मॉडल से जो स्टिकर बना है इसका, ऐसे दूर से खड़ा हुआ ऐसा लगा जैसे देसी टंकी टापे लगे हों। बिल्कुल, और 23 का स्टिकर वैसे अच्छा था जी, 23 का अच्छा था, लेकिन इसका स्टिकर सही नहीं आया है। बाकी गाड़ी सही है, सही उठान में भी सही है, और हैंडल भी सही है, लुकदार है, बड़ा हैंडल दिया हुआ है। मीटर के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं की गई है, बजाय थोड़ा सा उसका डिज़ाइन हल्का सा चेंज है। तो उसके अलावा इसकी वही असम्बली, वही बटन, इशारे, हारन, हर चीज़ वही है। ये हारन, क्योंकि ये ग्रिपें और असम्बली, हारन के हारन, ये सब जो ये होंडा में एक जैसी आ रहा है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और इसके ये देखो आगे लाइटें, इशारे बिल्कुल वही चीज़ है, इसमें कोई तब्दील नहीं की है। ये है कि चीज़ अच्छी दी है, सामान अच्छा, ये मोनोग्राम बदली किया है, और हारन का जो है आगे ये मोनोग्राम इस तरह का जिस तरह डाउन मॉडल के मोनोग्राम होते थे, अभी इन्होंने बड़े वाला उतार दिया, रिफ्लेक्टर अलहदा दे दिए, नीचे डबल टेप के साथ शॉक पे लगा हुआ है। और इसकी फ्रंट हब है, ये इसका शॉक है। फ्रंट हब की क्वालिटी उन्होंने बेहतर की है काफ़ी, इसमें जो पेंट क्वालिटी वो भी अच्छी की है ताकि बहुत जल्दी ख़राब ना हो। ये फ्रंट टायर है 250/18 का, वही लास्ट टाइम की तरह, रिम स्पोक वही सब चीज़। बिल्कुल। और ये जितना भी ये सिल्वर कलर दिया हुआ है, इसमें शाइनिंग नहीं है, इसमें डल का हल्का सा डल है, लेकिन ये है कि अच्छा कलर दिया हुआ है, क्वालिटी वाइज कलर अच्छा है। और ये देखो, ये हल्का आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल जो है शाइनिंग नहीं है, इसमें डल है। और ये बाल सामान अच्छा दिया हुआ है, होंडा के मॉडी गार्ड, गिलास, कान और इशारे, ये सब जो सामान जितना भी है सब अच्छा है। और बाकी जो है तब्दीली कोई नहीं है इसमें कि जो है वो तब्दील कर दिया, फैशन बदली कर दिया, वो चीज़ नहीं है। अब भी वही बढ़िया अब आ रही है, और इसके अंदर वही बड़े वाले लेदर होंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको चेक करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यार लेदर किस क्वालिटी के हैं, किस कंपनी के। इंजन की भी पोजीशन वही है, इंजन में भी कोई तब्दीली नहीं की है, ये बिल्कुल जो है। ये आते हुए थोड़ा सा इसमें कीचड़ वगैरह लग गया था, तो ये उसके निशान पड़े हुए। बहरहाल ये है कि इंजन में किसी किस्म की बजाय तो तब्दीली नज़र नहीं आ रही, और जो कंपनी कह रही है कि यार उन्होंने चेंजेस किए 77, वो इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ को दूसरे 23 मॉडल से इंशाल्लाह कंपेयर करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। और अभी हम इसको ज़रा फुल स्पीड से चेक करते हैं कि यार ये फुल स्पीड पे कितना बाइक जाता है, तो वो भी चेक करेंगे। और उसके अलावा इसकी पेट्रोल एवरेज चेक करेंगे, मगर वो नेक्स्ट वीडियो में। मगर अभी इसकी चेक करते हैं फुल स्पीड, ये ऊपर जाते हुए कितनी स्पीड में जाता है बाइक फुल स्पीड में 4 गियर के अंदर, और वापसी पे जब आएंगे तो फिर कितनी स्पीड दिखाएगा मीटर के ऊपर। अभी ये देखो, हम इसको वापसी में हम जो है ना इसको दिखाएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है। ये ऊपर जाते हुए तो उस्ताद जी लास्ट टाइम 23 मॉडल भी यहाँ 80 तक गया था, और ये भी तकरीबन 80 तक जा रहा है। ये बाद हम इसकी स्पीड सही तरीके से आपको दिखाएंगे, क्योंकि नया मोटरसाइकिल है, नया मोटरसाइकिल पे भी थोड़ा सा एहतियात से चलाना चाहिए। बहरहाल हम एहतियात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमने नया लिया, हम चेक करेंगे वाकई यार ये चलने के काबिल है, पूरा साल 2 साल 3 साल निकालेगा कि नहीं। तो अभी हमने इसको स्लो किया, वापस नीचे की तरफ अभी आएंगे, और ये हमने अभी बाइक को स्पीड से चलाना शुरू कर दिया है, तो अभी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है। तो उम्मीद है कि ये 100 को तो इंशाल्लाह टच करना चाहिए। लास्ट टाइम 23 मॉडल भी डबल सवारी पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के ये 100 पे टच किया था नीचे आते हुए, और ऊपर जाते हुए 80 की स्पीड को टच किया है। तो कुछ लोग इसको जब लेट के चलाते हैं तो फिर ये 120 भी कांटा लेके जाते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये देखें अभी 100 पे आ गया। तो यही इसकी फुल स्पीड है जी, यही इसकी आखिरी स्पीड है जहाँ तक बाइक जाएगा। वैसे कंपनी ने बोला है कि यार ये बाइक दूसरे जो 23 मॉडल है या इससे पहले वाले जितने भी मॉडल हैं उनके मुकाबले में इसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर एक बाइक 10 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर कवर करता है तो ये 24 मॉडल का ये फ़ायदा होगा, या उसमें ये चेंजेस है कि ये 65 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये ज़्यादा निकालेगा। उसमें अभी नहीं पता कि इन्होंने टायर में फ्री मूवमेंट दी है, टायर मतलब ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं उस वजह से, या इन्होंने इंजन में चेंजिंग की है उस वजह से। वो उस्ताद हमें बताएंगे यार क्या वजह हो सकती है कि तकरीबन 5 किलोमीटर ये बाइक ज़्यादा आगे जा रही है।
क्या कहते हैं उस्ताद जी, आपके हिसाब से इंजन में कोई तब्दीली की गई उस वजह से बाइक ज़्यादा भाग रही इंजन है? में तब्दीली नहीं होती है, या ये है व्हील कि फ्री जो है है ना, थोड़े से इजीली? अभी नई गाड़ी है, उसमें जो है बैरिंग शेयरिंग के हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ जो है ना बिल्कुल नई है, तो उसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल हल्की है अभी। क्योंकि जैसे जैसे चलती है, इस्तेमाल होती है, तो उसकी वजह से बैरिंग में जंग भी आता है, कचरा भी आता है, वैसे वैसे गाड़ी भारी भी होती है। और दूसरी बात है कि इसका कार्बोरेटर अभी जेन्युइन है, पिस्टन अभी अपने स्टैंडर्ड पे, उसकी वजह से अभी तेल कम ही खाएगी। ये तो इंजन के अंदर भी इन्होंने चेंजेस किए हैं, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो बताएंगे यार क्या क्या इन्होंने चीज़ें चेंज की हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो आज का रिव्यू यही था। इंशाल्लाह ये बाइक हमने ले ली है, इसका अच्छी तरह से रिमांड लेंगे, एक एक चीज़ इसकी खोल के आपको चेक करवाएंगे कि यार ये चीज़ आपको लेना चाहिए कि नहीं। बहरहाल हमने तो चलाया है, बाइक चलाने में कंफर्टेबल है। 23 मॉडल भी मेरे पास है, ये 24 भी आ गया है, ठीक है। दोनों बाइक चला के चेक किए, ये मुझे अच्छा लगा है चलाने में। उस्ताद को कैसा लगा ये उस्ताद बताएंगे। ये 23 से 21 से अच्छा भी है और आरामदेह भी है। और दूसरी बात है कि 23 थोड़ा सा बैठे तो जो है ना वो थकन सी महसूस होती है, इसमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं। इसके शाख भी अच्छे हैं, आगे वाले भी पीछे वाले, और दूसरी बात है इसकी सीट बहुत नरम है। ठीक हो गया। तो देखने वाले जो भी लोग इस बाइक को देख रहे हैं, ये कोई लेना चाहे तो आप क्या मशवरा देंगे, ये बाइक लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए? बाल जो है ना, जो एक दफ़ा लेगा इसके ऊपर बैठेगा, जो इसको इस्तेमाल करेगा, वो दूसरा 23 को मेरे ख्याल में भूल ही जाएगा, क्योंकि उससे काफ़ी तब्दीली है इस गाड़ी में, और उससे 23 से अच्छी भी है ये। बिल्कुल ठीक है ना उस्ताद। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको 23 में जो हमने 1 साल के अंदर एक्सपीरियंस किया वो भी आपको बताएंगे, और ये 24 मॉडल हमने लिया है, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं और ये हमने कैसे पाई ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।